प्यारेलाल मूंछों से लड़की को लाइन मारता है। लड़की भी तिरछी निगाह से प्यारेलाल को देखती है। गजब। इधर ये चींटियां खाने पर हमला बोल देती है। रोम रोम भाइयों। सभी चींटियां मिलकर एक सैंडविच तैयार करती हैं, लेकिन प्यारेलाल सैंडविच को गटक जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये चींटी तो फूल तोड़कर अपना चोली तैयार करती है और अंगूर अंदर डालकर छमिया डांस करने लग जाती है। इधर ये चींटियां दोबारा सैंडविच बनाते हैं, लेकिन प्यार में अंधा आशिक उस सैंडविच को भी। ये चींटी गुस्से में आकर लड़की के हाथों का सैंडविच बनाती है। अब तू गया बेटा। ये चिचा उसे भी खाते हैं। यह लोमड़ आर्मी की तैयारी कर रहा था। जीते की हवस नहीं। तभी लोमड़ एक चूसे को देखता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चूसा अपना 1 महीने का राशन लेकर घर जा रहा था। अच्छा। चूसा लोमड़ को देखकर आज मैं मर गया भैया। चूसा भागकर अपने घर में घुस जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ चूसा को नहीं पकड़ पाता तो मोटिवेशन लेने जाता है। इस बार लोमड़ चूसे के घर में जाने के लिए बॉक्स पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही तार पकड़ता है, इस बार लोमड़ जूता बदलकर जिम मारता है और जाकर एक पत्थर चूसा के घर में फेंकता है। चूसा हल्ला मचाता है और अपनी माँ के पास जाकर पूरी बात बताता है। इसकी माँ को लगता है कि चूजा झूठ बोल रहा है। तभी साला दुकानदार चिंटू को नकली प्रोटीन पिलाता है। फिर गुब्बारे में हवा भर के नकली डंबल बनाता है, लेकिन यह चिंटू इसे असली डंबल समझकर उठाता और खुद को 30 मार खान समझने लगता है। अच्छा। वहाँ एक पहलवान लड़की को बॉडी दिखाकर स्टाइल मार रहा था, तो चिंटू जाकर तेरी बहन ब्याह करवा का। और लड़की के चक्कर में दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। देख असली असली। ये कैसे हो गया? ये जोगिंदर जंजीर खाता और थूकता है तो कील निकलती है। चिंटू भी जंजीर खाता है, लेकिन इसका तो दांत ही बाहर आ जाता है। अब जोगिंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए बोतल पर एक उंगली से खड़ा हो जाता है, लेकिन जब चिंटू ट्राई करता है, ये दोनों नालायक चोर करोड़ों का सोना ठस करने आए। चलिए शुरू करते हैं। दोनों के पैर में कील घुसा। दोनों चुपचाप शहर से बाहर आए। चल। बाल बाल बच गया रे देवा। अंदर चिरकुट शॉटगन लेकर रखवाली कर रहा था। दोनों ने साले को बंदी बनाया। अच्छा। बड़ा नमूना तिजोरी खोलने लगा। बड़ा नमूना अपना दर्द लेकर शहर से बाहर आया। ये वापस गया और छोटे नमूने को पहाड़ी पर ले गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले कुत्ते। और वापस गया। छोटा नमूना भी उसे पहाड़ी पर ले गया। बाप को भेज। इधर चिरकुट ड्रिल मशीन को गर्म कर दिया। जैसे ही दोनों भाई आए, सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, आजा। जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है, लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर वापस से जुड़ जाती है। बड़ा शैतान थूक लगाकर घास से बीड़ी बनाता है और भट्टी से आग जलाकर बीड़ी पीने लगता है। बड़े शैतान की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। राजा आदेश देता है जो भी शैतान को पकड़ेगा उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा, लेकिन कोई शैतान से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो राजा परेशान हो जाता है। क्या कर सकता हूँ? तभी यह चूहा 3-4 मक्खी मारकर गांव वालों से कहता है कि मैंने 3-4 लोगों को अकेले मार दिया। तो गांव वाले चूहे की बहादुरी के बारे में राजा को बताते हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अगले दिन राजा चूहे को दरबार में बुलाता है, तो चूहा राजा के सामने डायलॉग मारता है। तो राजा इसे शैतान से लड़ने का आदेश देता है और बदले में अपनी बेटी का हाथ और 7 करोड़ रुपए देने का वादा करता है। चूहा थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन तभी यह 200 किलो का बच्चा है। इसको दूध पिलाने के लिए पूरे 100 लीटर दूध लगता है। दरअसल जब यह बगुले बच्चे डिलीवर करने जा रहे थे, तो पियक्कड़ बगुला गलत फहमी में आकर बच्चे को गलत फैमिली में डिलीवर कर देता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? और 2 घूंट जिंदगी की लगाकर डायलॉग मार रहा था। पूरे इंडिया में मेरी वैल्यू बहुत है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, लोग सेल्फी लेने के लिए जो है तरसते हैं। और इधर ये बच्चा गाड़ी के टायर से खेलता है, तो इसका बाप चुप कर बे कुत्ते। प्यारेलाल के गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ, तो बालक गाड़ी को खिलौना समझकर धक्का लगाता है।
बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। लेकिन एक दिन बच्चा चुपके से शहर में घूमने निकल गया और थक हार कर स्टैचू के गोद में जाकर सो गया। बगुला ने इसे देखा क्या बात करता है और बच्चे को उसके असली बाप के पास ले जाता है और साला शराबी प्यारेलाल के बेटे को कंगारू के थैले में डाल जाता है। गाय का थन बहुत बड़ा हो जाता है जिससे गाय को चलने में दिक्कत हो रही थी, तो यह बैल लकड़ी की गाड़ी पर थन रख देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और दूध को निकालने के लिए भी इसने देसी जुगाड़ बना रखा है। डायरेक्ट नलके से ही दूध निकालता है। दूध का बल्टा देखकर बछड़ा मुंह डालने जाता है। रुको जरा, सबर करो। बछड़ा थन से दूध पीने जाता है लेकिन सारा दूध बैल ने निकाल लिया था। बछड़ा निराश होकर जाने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी देखता है एक शुगर अपने बच्चों को दूध पिला रहा है। शुगर इसे देखते ही अपना थन छुपा लेता है। यह जेब्रा को गाय समझकर दूध पीने जाता है। तभी दोबारा दूध निकालने का टाइम हो जाता है। बैल दूध निकालता है और थन में गांठ बांध देता है। ये चूहा मर चुका है दोस्तों। खत्म हो गया भैया मैटर। सभी जानवर इसे अंतिम बार देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बिल्ला भी बहुत दुखी है। बिल्ले को वो दिन याद आ रहे हैं जब चूहा और बिल्ला मौज मस्ती करते थे। इस गम को भुलाने के लिए बिल्ला दारूबाज बन गया है और चूहे का सौतेला भाई कब्र खोद रहा है। ये सभी चूहे को चाहने वाले चूहे को देखने आए हैं। इधर चूहे की गर्लफ्रेंड का रो रो कर बुरा हाल है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। ये सभी हरामजादे बिल्ले भी काफी दुखी हैं। लास्ट में ये बिल्ला चीज का आखिरी टुकड़ा कब्र पर रखता है और इतना प्यार देखकर चूहे की आत्मा खुशी खुशी ऊपर जाती है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ये बकरा इतना भूखा है कि पोस्टर ही खा जाता है। बतख पोस्टर लगा रहा था तभी बकरा आके बतख देखता फिर ब्रश खा जाता। क्या रे भीख मंगिया? बतख बकरा को घर में बंद कर देता है। ये कुत्ता और बतख लंगूटिया यार है। दोनों पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं। कुत्ता पवन चक्की के पास आके अपना काम शुरू कर देता है। चलो भाई। लेकिन पवन चक्की में इनका ब्रश लटक के चला जाता है। किधर है बे? साला बाल्टी उठा के ढूंढता है बाहर निकाल। और जैसे ही बाल्टी को रखता तभी पवन चक्की इसका बाल्टी भी ले जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुत्ते का होश उड़ ही रहा था कि तभी उनके सर पर बाल्टी आ जाता है। बाप रे, ये क्या हो गया? गब्बर ने गांव पर हमला किया। सजना सजनी IAS की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही गोली चली कौन है बे? जोगिंदर गुस्से में बाहर आया तो साले की घनघोर बेइज्जती हुई। गब्बर ने प्यारेलाल की जुल्फे हटाई और धर दिया। आप कौन? गब्बर ने ठाकुर को 72 गोलियां मारी। साले का कबाड़ा हो गया। गब्बर गांव की सभी सुंदरियों को उठा लिया। नो नो नो। इसे चंपा पसंद आ गई लेकिन चंपा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दिल टूटा तो बैंक में चोरी करने गया और बैंक लूट कर भागा। गांव वालों ने इसका पीछा किया। छुपने के लिए डायनासोर गड्ढे में सर डाला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गब्बर भूल भुलैया में घुस गया। गांव वालों ने भी ट्राई किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गब्बर भागकर गुफा में घुस गया। गांव वाले इतने हरामी की गुफा को ही जेल बनाकर गब्बर को कैद कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ये आदमी फोन चलाते हुए रोड पार कर रहा था। तभी एम्बुलेंस आता है तो डॉक्टर जल्दीबाजी में कुत्ते और इंसान का दवाई चाहिए। आदमी कुछ सामान देना आता है पर इसके पैर में ये बाप रे, क्या रे भीख मंगिया? क्या देख रहे हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये बकरा बतख को कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा साहब, आप गलत कर रहे हैं। डर के मारे बतख पोस्टर खा के दिखाता है कि हम दोनों एक ही हैं। जानवर है। लेकिन ये नहीं सुनता क्योंकि साला बकरा अपने आप को तो बाहुबली समझ बैठा था। तभी बतख को जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साले कुत्ते! लेकिन ये आइडिया कुछ खास काम में नहीं आता। फिर बकरा बतख को लेकिन बतख तो लाठी को हवा में उड़ाने लगा। उड़ाते उड़ाते बतख पेड़ में घूम रहा था। तभी बकरा कुत्ता कुछ सोचता उससे पहले बतख पवन चक्की में लटक जाता है तो बकरा कुत्ते को ही बाप रे, गोंद से कुत्ता हाथी बन जाता है। कुत्ता मस्त गाना गुनगुनाते हुए पोस्टर चिपका रहा था लेकिन पवन चक्की इसका पोस्टर ले जाता है। बाप रे। इधर उधर झांक झुक रहा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी पीछे से पोस्टर इसके मुंह पे चिपक जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। अपने आप को छोड़ा नहीं पाता है तो अपना पेंट को। तभी ओ भाई ये क्या है? अब किसी तरह पोस्टर छुड़ा के आगे जा रहा था। तभी पोस्टर वापस आके फिर से चिपक जाता है। नहीं 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 नहीं। जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था लेकिन इधर ये भूखा बकरा निकल के
बकरा आके बतख का पोस्टर खाने लगता है, जिससे बतख साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख बकरे को, लेकिन तभी बतख का लाठी बकरे के सिंग में फंस जाता है, तो बकरा अपने आप को बाहुबली समझने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये औरत कुत्ते के लिए खाना निकालती है और आदमी को बोलती चलो बेबी मिल जाना। बाबू आपने थाना थाया। आया। ये ऑफिसर अपने गोल्डन फरारी सर्विसिंग के लिए देकर चला जाता है। तभी बसंती हवा भरने के लिए पाइप खींच रही थी। तभी दोनों पहलवान आ जाते हैं। बसंती एयर टैंक में घुस जाती है। पहलवान बसंती को निकाल के बोलता है, हम कर लेंगे, तुम जाओ आराम करो। लेकिन बसंती को इम्प्रेस करने के चक्कर में दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। उठा के पटकूंगा। लेकिन टायर में ज्यादा हवा भरने से फूल जाता है। साले कुत्ते। छोटा पहलवान पाइप निकालता तो ये ही हवा में उड़ जाता है। तभी बड़ा पहलवान हथौड़े से हवा को बंद कर देता है, तो ये बाप रे। टायर का हवा चारों ओर फैल गया और फिर सब दौड़ कर आके देखता है। ये क्या है? छोटा पहलवान गाड़ी को ठीक करने के लिए सही जगह लगा रहा था। तभी बड़ा पहलवान आके उसका जगह बदल देता है, तो छोटा पहलवान उसे पकड़ता है। फिर बड़ा पहलवान उसके नीचे गिरीश गिरा देता, तो छोटा पहलवान गाड़ी को लेके फुल स्पीड से भाग जाता है। ये देख, असली असली ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। साला ये गब्बर डकैती करके भाग रहा होता है मेरा बाप बदमाश था और अपने वांटेड वाली फोटो को अनवांटेड कर देता है। गब्बर को पकड़ने के लिए इस बौने को ऑर्डर मिला होता है। मेरा नाम है इबू हटेला। अबे तू है कौन तू? तभी बौना के हथकड़ी लगाने पर गब्बर हथकड़ी को ही काट देता है। बाप रे। बौने का चिल्लर लेकर ये वेंडिंग मशीन पर सट्टा लगाने लगता है। ये क्या हो गया? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गुस्से से पागल गब्बर बौने को लॉकर में 2-4 बम के साथ बंद कर देता है। थैंक्स। पर बौना तो गब्बर का वॉट लगा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। गब्बर तिजोरी लेकर पानी की ओर भागता है, पर वहाँ से पानी ही गायब हो जाता है। कुछ चाहे तो बच गया साला। ये देख गब्बर तिजोरी को पटरी पे रख देता है, पर ट्रेन तो हर बार अलग ट्रैक से निकल जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे क्या? थक कर गब्बर दोनों ट्रैक को मिला देता है, पर ट्रेन तो कॉमेडी में पकड़ मेरे को। कुछ चाहे तो ये साला टिल्लू अव्वल दर्जे का चोर होता है और इस भेड़ को चुरा कर ले जा रहा था। मगर क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ। तभी शेरू इस चोर का टिल्लू का पोस्टर फाड़ देता है। इस बार टिल्लू हवा हवाई बनकर जा रहा होता है। अभी बता है भाई, अभी बता है। तभी शेरू इसके दोनों गुम बारे फोड़ देता है। सपने देखना अच्छी बात है। फिर ये टिल्लू शेरू के नाक के नीचे से भेड़ चुराने लगता है। क्या रे भिकमंगिया? भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख शेरू भी इसका नाक मुंह बराबर कर देता है। 500 में। इस बार टिल्लू सबसे पहले शेरू को रास्ते से हटाने जाता है। टिल्लू शेरू को निरहुआ का गाना सुनाकर सुला देता है। हेलो, हाउ आर यू? और ये सपनों का भड़वा बनकर एक भेड़ चुरा ले आता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये दोनों तो जादूगर शहिंशाह को भी पीछे छोड़ देते हैं। शर्म आया? मेरा नाम है इबू हटेला। गब्बर पूरे शिप पे कब्जा कर लेता है। तभी ये छोटा उस्ताद वहाँ आ जाता है। तू है कौन रे? ये देख गब्बर इसे छल्ली कर देता है। चढ़ा समझाओ इसे। आर यू कॉमेडी में? अब देख तू। क्यों हिला डाला ना? पढ़ाई करता है। बाप रे। तभी उस्ताद को पकड़कर गब्बर लॉन्च कर देता है। अबे साले। पर उस्ताद तो अपने छाते का सही इस्तेमाल कर लेता है। ये क्या हो गया? तभी गब्बर छोटे उस्ताद को बोरे में भरकर पानी में डाल देता है। पीछे देख। धोखा दिया ना? छोटे उस्ताद को देखकर गब्बर बोरे को बाहर खींचकर देखने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे। गब्बर पूछता है, ये कैसे किया? अभी बता है भाई। छोटा उस्ताद इसे भी जादू दिखाने के लिए बोरे में भर देता है। तू तो गया बेटे। अंदर जाते ही मछलियाँ इसकी हजामत बना देती हैं। कुछ चाहे तो तभी छोटा उस्ताद इसे एक बॉम्ब पकड़ा देता है। सही पकड़े हैं। ये देख गब्बर इधर उधर भागने लगता है। अब देख तू। बिल्ले को बिरयानी पकाता देखकर चिरकुट यहाँ आ जाता है खाने को दे रहे। तू है कौन रे? और इसे ही उठाकर बिल्ला बिरयानी बनाने लगता है। अजीब जानवर है। तभी बिल्ला छमिया बनकर चिरकुट को चमाट लगा देता है। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। ये सब करने आए थे। क्या माल है यार। चिरकुट गलती से पतीले में चला जाता है। वो गया कहाँ? अभी बता है भाई। मौका देखकर बिल्ला बकलोल चिरकुट को ठिकाने लगा आता है। क्या पूछ क्या? तभी चिरकुट बिल्ले को पकड़कर रोस्ट करने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। पर बिल्ला इसे ट्रक का हैंडल थमा देता है।
तभी ये चिरकुट इसे बिल्ला बर्गर बना के खाने वाला था। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? ये सुनकर दोनों दिलजले दोस्त बन जाते हैं। फिर बिल्ला चिरकुट का जन्मदिन मनाने लगता है। बस लायक है क्या? और गिफ्ट में रोस्टेड पटाखा दे देता है। ये दोनों कौवे पुलिस में भर्ती हो जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर एक खूंखार कैदी को हिमालय पकड़ने जाता है। बाप रे। तभी इन्हें कैदी के पैर का निशान दिखता है। कौन है वो? चाचू है मेरा। अच्छा तो ये निशान का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। बाप रे। मेरा नाम है इबू हटेला। पर ये कैदी बहुत हरामी होता है। सालों को पकड़कर रॉकेट में बांध देता है और पुंगी बजाने लगता है। लेकिन तभी अमेरिका क्या कहता था? पीछे देखो पीछे। मैं तो पूरा काला हो गया यार। दोनों इसका पैर जंजीर से बांध देता है। पर ये साला स्केटिंग लेकर भागने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान। तो रुको जरा, सबर करो। तभी कौवे नीचे से ये भगवान क्या जुल्म है। फिर ये साला गधे पर बैठकर भागता है गाड़ी स्टार्ट कर। और एक गुफा में आकर छिप जाता है। तभी गधे का मुंडी खोलकर दोनों पुलिस वाला कौवा बाहर निकलता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कैदी दोनों पुलिस को गुफा में बंद करके मिर्ची पटाखा सटाता है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। अमेरिका क्या कहता था? बाप रे। पर ये दोनों साला बच जाता है। तो ये साला किश्ती लेकर भागता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन किश्ती का चमत्कार हो जाता है। कहाँ फंस गया भाई मैं। तो ये पहाड़ से कूद जाता है जय भोले बाबा की। और तैर तैर कर नदी पार करता है और बर्फ से फेरारी निकालकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। फिर ट्रेन पकड़ दूसरे देश भाग जाता है। वहाँ साला भेष बदल कर रहने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। पर साले कौवे खुफिया एजेंट निकलता है और इसके पते पर पहुंच जाता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। तो ये गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे नीचे भागने लगता। पर जैसे ही बाहर निकलता है तो जेल में मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। गुंडा है क्या तू? दोनों कौवा इसका पैजामा रंग कर कैदी बना देता है और हथौड़ा देकर पत्थर तोड़ने बोलता है। तो ये पागल हूँ, मैं पागल हूँ। एक बार इस बत्तख और मक्खी के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, जिससे वह एक साथ खाते और सोते भी हैं। पर बत्तख बहुत चालू था। वह बाजार में फुगे बेचता है और जिनके पास भी फुगे होते हैं तो वह अपने मक्खी को भेजकर उसे फोड़वा देता है, जिससे उसकी कमाई डबल हो जाती है। लेकिन बत्तख इतने में नहीं मानता है। वह इस मक्खी से सभी का टैटू भी बनवाता है और थोड़ा वक्त बच जाता है तो वह उसे सिलाई का काम भी करवाता है, जिसे देखते ही देखते बत्तख बड़ा आदमी बन जाता है और उसे ढेरों फोन आते हैं उसके यूनिक डिजाइन की वजह से। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद इस मक्खी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती थी। तो बत्तख उसका ध्यान रखने के लिए एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा बनवाता है। लेकिन उसमें जाते ही इसकी मुलाकात एक महिला मक्खी से होती है, जिसे देखकर ही यह बावला हो जाता है। मगर वह आशिकी में इतना पागल हो जाता है कि वह हर जगह डिजाइन को खराब करके वहाँ दिल बनाने लगता है, जिससे उसने वहाँ के सारे कपड़ों को खराब कर दिया था। तो बत्तख उसके पास जाकर देखता है कि उसकी सारी जड़ यह महिला मक्खी है। तो बत्तख इस मक्खी को मारने के लिए दौड़ाता है, पर तभी यह मक्खी भी अपनी दोस्ती को भूलकर बत्तख को अपना ढंग चुभा देता है, जिससे वहीं उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। दोस्तों, चाइना का लोग इतना एडवांस हो गया कि पटरी बनाने के लिए पैसा ही खर्च नहीं करता, बस 2 पटरी बारी बारी से बिछाता है और ट्रेन को मीलों तक दौड़ाता है। अमेरिका वालों का बजट थोड़ा ढीला हो जाता है तो पटरी को ही ट्रेन में फिट करवा लेता है। क्या बात कर रहे हैं? फिर आगे आगे पटरी बिछता है और पीछे से ट्रेन छुक छुक चलता है। ये सुअर ओवर स्पीड ट्रेन चलाता था और आगे पीछे सबको ठोकते हुए जाता था। ये आदमी कार से पटरी क्रॉस करने के लिए दोनों तरफ अच्छे से देखता है और जब कोई ट्रेन नहीं आता तो ये निकलने लगता। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन तभी सुअर का ट्रेन आता। खत्म। तो यहाँ की सरकार एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रेन का स्पीड इतना स्लो करवा देता कि कछुआ भी ट्रेन से आगे निकल जाता। ये क्या हो गया? लेकिन स्पीड स्लो हो जाने से ये गुंडा लोग पेड़ गिराकर ट्रेन लूटने आता। लेकिन ड्राइवर की जगह गिलहरी को देख इन सबका पेंट गीला हो जाता। तो सरकार को दोबारा से सुपर स्पीड ट्रेन चालू करना पड़ता और सुअर दोबारा सब गाड़ियों को ठोकना शुरू करता। आपको चाइना वालों की ट्रेन पसंद आया या अमेरिका? कमेंट में जरूर बताएं। गुलाबी अंडा पेड़ से गिरता है और लुढ़क कर चूहे के बिल में रुकता है। चूहा सोकर उठता है तो देखता है उसने अंडा दिया है। बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अंडे से एक छोटी चिड़िया बाहर आता है। अरे साला। हेलो पापा। फिर साला भुखड़ों की तरह लकड़ी का सारा सामान खाने लगता है। बाप रे, नहीं 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 नहीं। चूहा इसे ब्रेड खिलाता है, लेकिन ये इसका हाथ की निपटा देता है। इज्जत नहीं है भाई। ये इसे घर से भागा देता है तो ये बिल्ले के पास जाता है डरने से क्या फायदा? और उसकी कुर्सी काट देता है। आवाज सुनकर चूहा बाहर आता है, लेकिन तब तक बिल्ला इसे निगल चुका होता है।
ये जल्दी से बाल्टी भर पानी पी लेता है, लेकिन इसका पेट लीक हो जाता है। ये तीनों चूहे अंधे थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी बिल्ले के जाल में नहीं फंसे। लेकिन उनके एक भाई को यह बिल्ले ने पहले ही खा लिया था और इसने उनको पकड़ने के लिए भी हर जगह जाल लगा दिया था। मगर इन चूहों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह कैसे न कैसे उसके बनाए जाल से बच निकलते थे और वहाँ के सारे खाने को लेकर अपना पेट भरते थे। पर एक दिन बिल्ला उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है, लेकिन वह बेचारे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। पर तभी छोटा चूहा पकड़ाने वाला था, इसलिए वह फटाक से कटोरे में छिप जाता है। लेकिन बिल्ला जैसे ही चाकू से हमला करता है, चूहा उस कटोरे में नहीं होता है और वह एक एक करके सारे कटोरे देख लेता है, मगर किसी में भी चूहा नहीं था। ओ भैया धोखा! पर तभी तीनों में से 3 चूहे निकलकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन फिर से इस चूहे की पूंछ दरार में फंस जाती है और बिल्ला खुश होकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वह अचानक से इतने सारे चूहों को एक साथ देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागते हुए खुद के जाल में ही फंसकर घायल हो जाता है। ये दोनों जानवर 1 महीने से भूखे थे, क्योंकि उनकी जहाज बर्फ में फंस गई थी, जिससे उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वह भूख से मरने की हालत में आ गए थे, जिससे इस पेंगुइन को दौरे पड़ने लगते हैं और वह इस कुत्ते को खाना समझकर इस पर चटनी लगाकर काट लेता है। लेकिन कुत्ता सोल्जर था, इसलिए वह इस पेंगुइन को माफ कर देता है, मगर यह पेंगुइन तो इसे फिर से गर्म करने लगता है, जिससे कुत्ते की हालत खराब हो जाती है और पेंगुइन इसे मार मार कर इस डब्बे में भर देता है। लेकिन इतनी आसानी से कुत्ता मरने वाला नहीं था, इसलिए वह उसमें से निकलकर भाग जाता है। मगर अब कुत्ते ने भी अपना संतुलन खो दिया था, जिससे उसे यह पेंगुइन चिकन जैसा दिखाई दे रहा था, तो यह उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर पड़ जाता है। पर तभी उनके ऊपर कुछ सामान गिरता है, जिससे वह दोनों रोने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक खाने का डब्बा दिखाई देता है, जिसे लेकर वह खाने चले जाते हैं। मगर जब वह इसे खोलकर देखते हैं तो उसमें से सिर्फ एक मूंगफली का दाना निकलता है, जिसे भी चूहा आकर उसे खा जाता है और यह बेचारे फिर से भूखे रह जाते हैं। ये बगुले बहुत सारे बच्चों को लेकर नीचे सर्कस में गिरा देते हैं, जिससे हर एक जानवर को उनका एक एक बच्चा मिल जाता है। ऐसे ही वहाँ सारी माओं को अपना अपना एक बच्चा मिल चुका था, जिससे वह बहुत खुश थी। लेकिन वही ये हाथी भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, मगर इसको एक भी बच्चा नहीं मिलता है, जिससे वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वही उसके बच्चे को यह बगुला लेकर आ रहा था, जो हाथी के घर का रास्ता भटक गया था। इसलिए वह मैप में देखता है कि हाथी का एड्रेस क्या है। फिर वह इसे लेकर निकल जाता है और एक ट्रेन पर सवार होते हुए इस हाथी के पास पहुंच जाता है और इस हाथी को उसका बच्चा थमा देता है, जिसे पाकर हाथी माँ बहुत खुश होती है और ये बच्चा भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी ये बच्चा छिक देता है, जिससे उसके बड़े बड़े कान सभी देख लेते हैं और इसको श्रापित बच्चा कहकर इस पर हंसने लगते हैं, जिससे हाथी माँ को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनके बातों पर ध्यान न देकर वह इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर गले लगा लेती है। आगे की कहानी के लिए एक लाइक करें। ये दोनों पेंगुइन और कुकुर ठंड से बचने के लिए बर्फ को काटकर उससे घर बना रहे थे। पर जब पेंगुइन एक बर्फ को काट रही थी, उसमें से एक जमा हुआ आदिमानव निकलता है, जिसको देखकर दोनों उसे तवे पर गर्म करने लगते हैं, जिससे आदिमानव 1000 सालों के बाद जाग भी जाता है। पर जागते ही उसे बहुत भूख लग जाती है, जिससे वह उन्हें चिकन और सॉसेज समझ लेता है, मुझे अंडे वाला बर्गर, और उनको ही खाने सोचता है। जिससे बचने के लिए पेंगुइन उसे हिरण की मुंडी खिला देता है और करीब लाओ। लेकिन उसे भी उसकी भूख नहीं मिटती है, जिससे वह उन्हें ही खाने के लिए दौड़ाने लगता है। तो यह भी उससे बचने के लिए घर में छिप जाते हैं। पर यह भूखड़ आदिमानव तो घर उठाकर घर में घुस जाता है, जिससे वह दोनों की हवा टाइट हो जाती है। तो वह फिर से कुकुर के पीछे पड़ जाता है, जिसको बचाने के लिए पेंगुइन अपने पीछे भालू को लेकर आती है और उसे इस आदिमानव के पास भेज देती है, जिससे आदिमानव की चड्डी गीली हो जाती है। तो वह वहाँ से ऐसा भागता है कि जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाता है। ये मच्छर इंसानों के घर में जाकर बीमार इंसान का खून पीते हैं और उसके बाद वह खून को अपने पेट में सड़ाते हैं, जिससे मलेरिया बीमारी का जन्म होता है। और वह फिर से किसी का खून पीने जाते हैं तो इस मलेरिया पैरासाइट को उनके अंदर छोड़ देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में इंसानों का पूरा घर बीमारी के कारण उजड़ जाता है और वह भी बीमारी से मर जाते हैं। ऐसे ही मच्छरों ने आधे गांव को तबाह कर दिया था और वह रुकते हुए पानी में और भी बच्चे को जन्म दे चुके थे, जिससे उनका सफाया करना मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ बौने पानी में जाकर दवाई छिड़क रहे थे, जिसे पीकर मच्छर मरने लगते हैं और कुछ मच्छरों को तो मछलियां भी खा जाती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए वह रुकते हुए पानी को रास्ता बनाकर बहा देते हैं और ऐसे ही हर जगह पानी निकाल देते हैं। मगर इतना भी काफी नहीं था, तो वह अपने पानी को बचाने के लिए ऊपर जाली चढ़ा देते हैं और खिड़कियों पर भी वैसा ही करते हैं। और अंत में वह अपने आप को मच्छरदानी से ढक कर सोते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में हर घर में सब ठीक हो जाते हैं और उनका परिवार पहले जैसा हो जाता है।